हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किताब जिसका नाम है मैं और मेरा कंप्यूटर। तो इसमें कुल मिलाकर 8 चैप्टर हैं जो कि इस प्रकार है। पहले चैप्टर का नाम है कंप्यूटर एक परिचय, जिसमें हमें कंप्यूटर के बारे में इंट्रोडक्शन कराया जाता है। और दूसरा पार्ट है जिसका नाम है कंप्यूटर के अंग, कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। थर्ड का नाम है लेट्स स्टार्ट द कंप्यूटर, आओ कंप्यूटर चलाएं, जिसमें कंप्यूटर चलाना सिखाया जाएगा। चौथे में चित्रकारी करना सिखाया जाएगा। पांचवें चैप्टर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। छठे में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी, इसके बारे में हम लोग छठे चैप्टर में पढ़ेंगे। सातवें में हम लोग डिजिटल नागरिकता और साइबर सुरक्षा के बारे में पढ़ेंगे। और आठवें में आईसीटी के उभरते रुझान, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन आईसीटी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। ये है हमारा पहला चैप्टर जिसका नाम है कंप्यूटर एक परिचय। तो इसमें सबसे पहले एक चित्र के द्वारा समझाया गया है कि मैडम पूछ रही है कि बच्चों आप लोगों ने आसपास बहुत तरह की मशीनें देखी होंगी। तो बच्चा बोल रहा है जी मैडम, सिलाई मशीन, वॉशिंग मशीन, टेलीविज़न। तो फिर मैडम पूछ रही है कि अच्छा, आप ऐसी मशीन का नाम बताएं जो हमें गणना करने में मदद करती है। तो बच्चे ने जवाब दिया है कि अबेकस, कैलकुलेटर, मोबाइल और कंप्यूटर, जैसा कि आपको भी पता ही है। जैसे कि आपने अनुभव किया होगा कि मशीनें हमारी विभिन्न कार्यों को आसान बना देती है, वैसे ही कंप्यूटर ने हर एक कार्य को सरल एवं सुगम बना दिया है। कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा के शब्द कंप्यूट से बना हुआ है, जिसका अर्थ है गणना, मीन्स कैलकुलेशन करना। कंप्यूटर को हिंदी भाषा में संगणक भी कहते हैं। तो यह एक क्वेश्चन आंसर भी हो सकता है कि कंप्यूटर शब्द कैसे बना है, जिसका आंसर होगा अंग्रेजी भाषा के शब्द कंप्यूट से बना है कंप्यूटर, जिसका अर्थ गणना होता है और इसे हिंदी में संगणक भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। यह उपलब्ध कराए गए डेटा एवं निर्देशों के आधार पर विभिन्न तरह के कार्य करता है एवं डेटा को प्रक्रिया कर, मीन्स प्रोसेस कर, प्रक्रिया मतलब इंग्लिश में इसको प्रोसेस कहते हैं, तो आप लोग इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। प्रक्रिया मीन्स प्रोसेस होता है। कर सूचनाओं, इंफॉर्मेशन को परिणाम के रूप में, मीन्स रिजल्ट के रूप में प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर की भाषा में डेटा सूचनाओं, तथ्यों तथा आंकड़ों का भंडारण होता है। यह व्यवस्थित और अव्यवस्थित दोनों प्रकार से एकत्रित किया जाता है। डेटा पर प्रक्रिया होने के बाद जो अर्थपूर्ण डेटा प्राप्त होता है उसे सूचना और इंफॉर्मेशन कहते हैं। आगे देखते हैं। बच्चों, मैडम पूछ रही है, बच्चों सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए एसीटी का प्रयोग होता है। मैडम पूछ रही है बच्चों, मैडम बता रही है कि बच्चों सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए आईसीटी का प्रयोग होता है। फिर बच्चा बोल रहा है कि यह आईसीटी क्या होता है। आपके मन में भी यह सवाल ज़रूर आया होगा कि यह आईसीटी क्या होता है। तो आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी। यह इन्हीं तीनों वर्ड से मिलकर बना हुआ है आईसीटी। इसका पहला लेटर लिया गया है आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको याद कर लीजिए। हम आगे देखते हैं इसका मतलब क्या होता है।
तो इंफॉर्मेशन इसका मतलब होता है हिंदी में सूचना। डेटा का सार्थक तरीके से प्रस्तुतिकरण सूचना कहलाता है। डेटा का सार्थक तरीके से प्रस्तुतिकरण। तो अब आप पूछेंगे डेटा क्या है। डेटा मतलब कोई भी जानकारी जो कि एक डेटा है, जैसे कि आपका नाम हुआ, या फिर जैसे कि स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराया गया, तो बच्चे का नाम क्या है, उसके पिताजी का नाम क्या है, उसका उम्र क्या है, बर्थ डेट क्या है, इस सब को डेटा कह सकते हैं। तो उसी को एक सार्थक माने सही तरीके से प्रस्तुतिकरण को सूचना या इन्फॉर्मेशन कहते हैं। इसके बाद है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में संचार होता है। संचार या कम्युनिकेशन का अर्थ है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच बातचीत, लेखन या अन्य माध्यम से जानकारी साझा करना या देना, उससे ही कम्युनिकेशन कहते हैं। मतलब जब दो व्यक्ति बातचीत करते हैं या लिख कर एक दूसरे को से देते हैं, तो उसको उस माध्यम से जो जानकारी शेयर होता है उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। बातचीत को भी कम्युनिकेशन कहते हैं। उसके बाद अगला वर्ड है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मीन्स प्रौद्योगिकी। वे उपकरण और तकनीक जिसके माध्यम से कोई कार्य आसान और कुशल हो जाता है उसे टेक्नोलॉजी कहते हैं। कोई भी चीज़ जिससे हमारा कार्य आसान हो जाता है, जैसे कि मोबाइल हो गया, बाइक हो गया, कार हो गया, सब एक टेक्नोलॉजी का ही रूप है। भी आ गया आईसीटी। आईसीटी अनेक सूचना संचार एवं तकनीक का सम्मिलित रूप है। इसकी मदद से विभिन्न सूचनाओं को बेहतर और प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। आईसीटी आजकल जीवन के हर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। आईसीटी को समझने के लिए हमें कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, लैपटॉप आदि को जानना चाहिए। हमारे दैनिक जीवन में हम मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट का उपयोग कर देखते हैं। चलिए इस पाठ में हम कंप्यूटर को जानें। तो आगे इस पाठ में कंप्यूटर के और चीज़ों के बारे में बताया गया है। ये रहा आईसीटी, सूचना संचार एवं प्रौद्योगिकी, मीन्स इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। अभी हमारे लिए एक गतिविधि है कि उन स्थानों के नाम लिखिए जहां आपने कंप्यूटर का उपयोग होते हुए देखा है। अब बताइए कंप्यूटर का उपयोग कहाँ होता है। तो कंप्यूटर का उपयोग आपने देखा होगा जब भी आप किसी ऑफिस में या हॉस्पिटल में या फिर कहीं रेलवे स्टेशन पर टिकट कटाने के लिए गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि लोग वहाँ पे कंप्यूटर का उपयोग करते रहते हैं। और आजकल तो ज़्यादातर घरों में भी कंप्यूटर का उपयोग होने लगा है। तो यहाँ पर उन्हीं स्थानों का नाम लिखना है जहाँ पे आपने कंप्यूटर को देखा है। इसके बाद आते हैं दैनिक जीवन में कंप्यूटर का उपयोग। इसी को यूसेज ऑफ कंप्यूटर इन डेली लाइफ कहेंगे इंग्लिश में। तो दैनिक जीवन में कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। इनमें से कुछ प्रमुख क्षेत्र निम्न हैं। पहला, विद्यालय में। विद्यालय के शिक्षक कंप्यूटर का प्रयोग शिक्षा को मनोरंजक एवं प्रभावकारी बनाने के लिए करते हैं। साथ ही इसका प्रयोग मूल्यांकन एवं परिणामों को प्रकाशित करने, छात्र का रिकॉर्ड मेंटेन करने में भी करते हैं। इसका मतलब हुआ कि बच्चों का एडमिशन करने और उनका रिजल्ट जारी करने के लिए भी इसका उपयोग विद्यालय में किया जाता है। अगला देखते हैं बैंक में। कंप्यूटर ग्राहकों के खाता में हुए वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड रखने आदि में सहायक है। बैंक के एटीएम में भी कंप्यूटर का प्रयोग होता है। जब भी हम बैंक में जाते हैं तो वहाँ पे अपना पैसा जमा करते हैं या फिर निकालते हैं या अपना अकाउंट ओपन करते हैं, तो उसमें भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। अपने बहुत सारे लोगों ने एटीएम भी देखा होगा, तो एटीएम में भी एक प्रकार का कंप्यूटर का ही उपयोग होता है। आगे देखते हैं ऑफिस। ऑफिस के
में विभिन्न तरह के दस्तावेज़ों की टाइपिंग, डेटा का स्टोरेज एवं प्रेजेंटेशन आदि के लिए कंप्यूटर का प्रयोग होता है। आप लोगों से भी बहुत लोग गए होंगे अपने ब्लॉक में अपना जातीय आय आवासीय बनवाने के लिए, तो वहाँ पे भी देखा होगा कि वहाँ पे डेटा ऑपरेटर्स रहते हैं और वो डेटा लेके वहाँ पे टाइपिंग करते रहते हैं, सबको इंटर करते रहते हैं। तो ये उसी बारे में है, या फिर किसी भी ऑफिस में ये जो डेटा का एंट्री होता है उसके बारे में। अस्पताल विभिन्न बीमारियों की पहचान, इलाज एवं मरीज की चिकित्सा विवरणी को संधारित करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग होता है। बहुत दिनों से हमारे यहाँ भी हॉस्पिटलों में जब आप जाते होइएगा तो देखते होइएगा कहीं कहीं पे पर्ची काटने के लिए कंप्यूटर का उपयोग होता है, या फिर तो बहुत सारे डॉक्टर इलाज करने के लिए और विभिन्न प्रकार की जानकारियों को लेने के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कंप्यूटर आजकल हर ही क्षेत्र में उपयोग हो रहा है। फिर उसके बाद आते हैं व्यवसाय, बिजनेस। कंप्यूटर ऑनलाइन शॉपिंग, बिल के संधारण, बिल जनरेट करना, कर्मचारियों के वेतन एवं उनसे संबंधित विवरण की देख-रेख आदि में सहायक है। कहीं भी कोई भी बिजनेस होता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ करना रहता है, जैसे कि कोई अगर बिजनेस है, कोई अपना सामान बेच रहा है फ्लिपकार्ट, अमेज़न या फिर कहीं पे, तो उस सब में भी कंप्यूटर का ही उपयोग करते हैं वो लोग। यात्रा एवं टिकट, ट्रैवल एंड टिकट, बस, विमान, रेलवे आदि के टिकट बनाने एवं उसकी जानकारी को ऑनलाइन संधारित करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग होता है। आप में से बहुत लोगों ने तो ये ट्रेन टिकट बुक किया भी होगा, तो आजकल तो हम लोग मोबाइल से भी बुक कर लेते हैं और ये कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। तो मोबाइल भी एक तरह का कंप्यूटर ही हुआ, तो कह सकते हैं कि अब हर एक चीज़ में कंप्यूटर का उपयोग होता है। इसके बाद मनोरंजन में, एंटरटेनमेंट, आजकल फिल्म, संगीत में, वीडियो गेम्स आदि में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है संचार, कम्युनिकेशन। कंप्यूटर का प्रयोग ईमेल, चैटिंग, वीडियो कॉलिंग आदि में होता है, जिनके माध्यम से हम अपने मित्र एवं परिवार से जुड़े रह सकते हैं। अनुसंधान, रिसर्च, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं अंतरिक्ष आदि के क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग रिसर्च करने में बड़े बड़े वैज्ञानिक और अंतरिक्ष यात्री भी इसका उपयोग करते हैं कंप्यूटर का। कला एवं खेल, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, विभिन्न ऑनलाइन खेलों में खेल की जानकारी प्राप्त करने में, डिजिटल चित्रण, ग्राफिक्स और अन्य कलात्मक गतिविधियों में कंप्यूटर सहायक है। जैसे कि आप लोग क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट लाइव जो आता रहता है टीवी पर या फिर मोबाइल पर, उस सब को भी कंप्यूटर के द्वारा ही पब्लिश किया जाता है। या फिर बहुत सारे गेम होते हैं जो कि मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में खेले जाते हैं, उनके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। कंप्यूटर की तो विशेषता, तो अच्छा इससे पहले हम लोग एक बार दोबारा देख लेते हैं कि कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो कंप्यूटर का उपयोग होता है हमारे ऑफिस में, अस्पताल में, व्यवसाय में, बिजनेस में, यात्रा एवं टिकट में, मनोरंजन में, संचार में, अनुसंधान एवं रिसर्च में, कला एवं खेल में। चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। गति, स्पीड, यह बहुत ही तीव्र गति से कार्य करने वाला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। कंप्यूटर कोई भी काम को बहुत ही जल्दी से सेकेंडों में कर देता है, अगर वह काम आसान हो। जैसे कि हमें दो नंबर में या फिर कितने भी नंबर में गुना करना है, वैसे हमें गुना करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन कंप्यूटर में करते हैं या फिर मोबाइल में करते हैं या फिर किसी कैलकुलेटर में करते हैं तो वो बहुत ही जल्दी हो जाता है। उसी के बारे में बताया गया है कि कंप्यूटर बहुत ही जल्दी से कोई काम कर देता है। शुद्धता, एक्यूरेसी, कंप्यूटर बिना गलती किए सही गणना कर सकता है और उसका कैलकुलेट किया हुआ नंबर गलत भी नहीं होता है अगर आपने सही नंबर टाइप किया हो तो। उसके बाद है भंडारण, स्टोरेज, यह अपनी मेमोरी में बड़ी मात्रा में डेटा को लंबे समय तक स्टोर कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए फ़ोटो हुआ, आपका फ़ोटो बना, आपके पास फ़ोटो आता है
जो आप प्रिंट करा के दुकान से लाते हैं वो कुछ ही समय में ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर आपने फ़ोटो को लेकर अपने मेमोरी कार्ड या फिर कंप्यूटर या फिर मोबाइल में सेव कर लिया तो बहुत ही लंबे समय तक स्टोर रहता है। तो यह इसी के बारे में कि कंप्यूटर की विशेषता है कि वह बहुत ही तेज़ी से काम करता है, सही काम करता है और उसको सुरक्षित रूप से स्टोर करके भी रखा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है परिश्रमता, डिलीजेंस। यह बिना थके हुए किसी कार्य को बार बार कर सकता है। जैसे कि मनुष्य को अगर कोई काम कहिएगा कि तुम बैठकर यह गुना करो, जोड़ करो या फिर कुछ करो, तो वह थोड़ी ही देर में थक जाता है। लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है, वह बिना थके हुए ही किसी कार्य को बार बार कर सकता है। बहुकार्य क्षमता, मल्टीटास्किंग। कंप्यूटर एक समय में कई कार्य एक साथ कर सकता है। और स्वचालन, ऑटोमेशन। यह दिए गए निर्देशों के अनुसार स्वयं से कार्य कर सकता है। तो कंप्यूटर के इतने सारे विशेषता है कि वह तेज़ है, वह कभी गलती नहीं करता है, वह चीज़ों को स्टोर करके रख सकता है। इसके बाद परिश्रमशीलता है, डिलीजेंस है, मल्टीटास्किंग है और ऑटोमेशन, स्वचालन है। आगे देखते हैं कि कंप्यूटर के प्रमुख घटक क्या हैं। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बटा होता है। वो है इनपुट डिवाइस या एक होता है इनपुट डिवाइस, दूसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू और तीसरा होता है आउटपुट डिवाइस। चलिए देखते हैं कि ये क्या होता है। इनपुट डिवाइस के माध्यम से हम कंप्यूटर को जानकारी या डेटा देते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर आदि। मतलब जिस भी चीज़ से हम कंप्यूटर के अंदर जानकारी को इंटर करते हैं या फिर इनपुट कहते हैं, उसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये दोनों बताया गया कि ये दोनों एक इनपुट डिवाइस है। ये कीबोर्ड है और ये माउस है, तो ये दोनों इनपुट डिवाइस हुआ। उसके बाद आते हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। यह जानकारी को प्रोसेस करता है और निर्णय लेने का कार्य करता है। सीपीयू मुख्यतः 3 हिस्सों में बटा होता है। एक है मेमोरी यूनिट, दूसरा है एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और तीसरा है कंट्रोल यूनिट। तो सीपीयू जो होता है वह एक मनुष्य के दिमाग के जैसे कार्य करता है। जैसे कि यहाँ पे भी बताया गया कि इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। यह जानकारी को प्रोसेस करता है और निर्णय लेने का कार्य करता है। आइए देखते हैं इसके तीनों जो हिस्से हैं वो क्या है। तो मेमोरी यूनिट उसको कहते हैं जो यह डेटा और निर्देशों को स्टोर करता है। तो हम कंप्यूटर के अंदर कुछ भी डालते हैं और उसके अंदर सेव हो जाता है, उसको मेमोरी यूनिट कहते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यह गणना और तार्किक कार्य करता है। ये जो एएलयू है वह गणना काम करता है। गणना मतलब जोड़ घटाव गुना या फिर जो भी कैलकुलेशन का रूप से काम होता है वो करता है। कंट्रोल यूनिट सीपीयू के अन्य हिस्सों को निर्देशित करती है कि कौन सा कार्य कब करना है। जो सीपीयू होता है वही उसके अन्य हिस्सों को बताता है कि तुमको ये करना है, तुमको वो करना है। यही उसको कंट्रोल करता है, जिसको कंट्रोल यूनिट कहते हैं। देखिए इसमें से सीपीयू क्या है बताइए। ये है, इसको सिस्टम यूनिट भी लिखा गया है यहाँ पे, बट ये सीपीयू इसी को कहते हैं। ये टोटल जो बक्सा है इसको सीपीयू कहते हैं और इसी के अंदर ये मेमोरी यूनिट रहता है। मेमोरी यूनिट जैसे हार्ड डिस्क हो गया वो उसको मेमोरी यूनिट कहेंगे। और कंट्रोल यूनिट जो सीपीयू है उसके अंदर ओके। चलिए आगे आते हैं। आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होता है। यह प्रोसेस की गई जानकारी को हमारे सामने प्रस्तुत करता है, जैसे मॉनिटर और प्रिंटर आदि। जैसे कि ये मॉनिटर पर हम भी कुछ इंटर करते हैं तो दिखता है, उसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। प्रिंटर से हम लोग अपना
कोई भी चीज़ प्रिंट करवा कर ले आते हैं, उसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। और ये हुआ एक मास स्टोरेज डिवाइस, इसमें भी हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अभी फिर यहाँ पे बच्चों के द्वारा बातचीत को दर्शाया गया है कि बच्चे बोल रहे हैं, मैडम मेरे पापा जिस कंप्यूटर पर काम करते हैं वह ऐसा नहीं दिखता। हो सकता है यह सवाल आप लोग का भी हो कि आपने लैपटॉप देखा होगा। तो फिर उसके ही जवाब में मैडम कहती है, तुमने ठीक कहा, तुम्हारे पापा गोद पर रखकर कंप्यूटर से काम करते होंगे, उसे लैपटॉप कहते हैं। चलो आज हम जानते हैं कि कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं। कंप्यूटर मुख्यतः 3 तरह के होते हैं, एक डेस्कटॉप, दूसरा लैपटॉप, तीसरा टैबलेट या स्मार्टफोन। इसका मतलब स्मार्टफोन भी एक तरह का कंप्यूटर ही है। तो चलिए देखते हैं कि डेस्कटॉप क्या है। इसको डेस्कटॉप कहते हैं, इसको लैपटॉप कहते हैं, और ये तो आपको पता ही होगा। डेस्कटॉप वह कंप्यूटर होता है जिसको हम डेस्क यानी कि मेज़ के ऊपर रख कर काम करते हैं। जिसको मेज़ के ऊपर रख के काम करते हैं उसको डेस्कटॉप कहते हैं। वो बहुत बड़ा ही होता है, ऐसा ही होता है, आप लोगों ने देखा होगा ऑफिस वगैरह में। और इसको लैपटॉप बोलते हैं। लैपटॉप वह कंप्यूटर होता है जिसे हम अपने पैरों या दूसरे शब्दों में लैप मीन्स गोद में रख कर उपयोग कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम लैपटॉप है। इसका नाम टैबलेट या स्मार्टफोन इसे जो कहते हैं, टैबलेट या स्मार्टफोन को हम अपनी हथेली पर रख कर काम कर सकते हैं, इसलिए इसे पाम टॉप भी कहा जाता है। पाम मीन्स हथेली और पाम टॉप मीन्स जो हाथ में रख के यूज किया जाए, तो इसको पाम टॉप भी कहते हैं, लैपटॉप या स्मार्टफोन भी कहते हैं। उसके आगे हम आते हैं कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। बच्चों आपको पता है कि कंप्यूटर कैसे कार्य करता है। आइए इसकी कार्य प्रणाली को एक उदाहरण से समझते हैं। इस फोटो को ध्यान से देखिए। 2 जोड़ 3 कितने होते हैं? यह इनपुट हुआ कि हम लोगों से कोई पूछता है या फिर हम सोचते हैं 2 जोड़ 3 कितने होते हैं। फिर हम सोचते हैं कि 2 और 3 जोड़ 3 कितना होता है। उसके बाद हमारे पास या अंगुली पर गिनते हैं 1 2 3 करके, या फिर दिमाग में एक जवाब आता है कि 2 और 3 जोड़ने पर 5 होते हैं, उसको आउटपुट। तो इससे पता चलता है कि इनपुट जो हम सोचते हैं मतलब जो क्वेश्चन है उसको बोलते हैं, प्रोसेस उसको बोलते हैं जो हम उसके बारे में सोचते हैं, और आउटपुट या फिर काम करते हैं, और आउटपुट जो उसका रिजल्ट आता है उसको आउटपुट कहते हैं। आपने इस फोटो में देखा कि एक व्यक्ति कानों से सुनता है, दिमाग में सोचकर जोड़ता है और अपने मुंह से प्रश्न का उत्तर देता है। कंप्यूटर भी इसी प्रकार कार्य करता है। कंप्यूटर में यूजर कीबोर्ड और माउस द्वारा डेटा को निर्देश देते हैं। प्रोसेस का कार्य सीपीयू के द्वारा किया होता है और मॉनिटर पर हम इसका रिजल्ट देख पाते हैं। कंप्यूटर में के मेमोरी में डाटा स्टोर करने का कार्य होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये यहाँ से इनपुट होता है 2 और 3 कितने होते हैं, फिर उसके बाद प्रोसेस होता है, यह सीपीयू सोचता है कि 2 और 3 कितने होते हैं और फिर उसको मॉनिटर पर आउटपुट करता है। कंप्यूटर ऐसे ही काम करता है। तो आगे देखते हैं कि यदि कंप्यूटर की भाषा में समझा जाए तो कंप्यूटर आईपीओएस मॉडल पर कार्य करता है। यह इनपुट लेता है और प्रोसेस के बाद आउटपुट दिखा देता है। साथ ही इसमें विशाल स्टोरेज भी होता है। इसके बाद हम कंप्यूटर कार्य प्रणाली को इसको देखकर समझ सकते हैं। कंप्यूटर कार्य प्रणाली आईपीओएस को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। और ये प्रोसेस के दौरान ही डेटा को स्टोर करता रहता है या फिर रिट्रीव करता रहता है, मतलब डाटा को सेव करता है या फिर उसमें से पढ़ता है। चलिए आगे देखते हैं। इनपुट
व्यवस्थित और अव्यवस्थित डेटा को कंप्यूटर में डालने की प्रक्रिया को इनपुट कहते हैं। व्यवस्थित या अव्यवस्थित मीन्स क्या हुआ कि व्यवस्थित मीन्स सभी चीज़ों को अच्छा से रख के एक साथ में, जैसे कि किसी व्यक्ति का नाम है, उसका मोबाइल नंबर है या फिर ईमेल एड्रेस है, उसके पिताजी का नाम है, उसका बर्थ अपडेट, तो ऐसे सब व्यवस्थित रूप से हुआ। तो उसको या फिर कोई सीधा ही कुछ डेटा छोड़ दिया, कोई कुछ जैसे कि अपना बर्थडे इंटर नहीं किया, उसके ऐसे ही अव्यवस्थित डेटा को भी कंप्यूटर में डालने की प्रक्रिया को इनपुट कहते हैं। मतलब कोई भी डेटा को, या फिर वो सही है गलत है जो भी, उसको जो इनपुट करते हैं उसको इनपुट कहते हैं, डालने की प्रक्रिया को। ठीक है, प्रक्रिया, प्रोसेस। यह कंप्यूटर की आंतरिक प्रक्रिया है जिसका संचालन सीपीयू के द्वारा किया जाता है। जैसे हम दिमाग में सोचते हैं वैसे ही कंप्यूटर का सीपीयू प्रोसेस करता है किसी भी डेटा को। आउटपुट। प्रोसेसिंग के पश्चात कंप्यूटर द्वारा किया गया अर्थपूर्ण एवं संगठित परिणाम आउटपुट कहलाता है। कोई भी डेटा जब हम इंटर करते हैं तो वह प्रोसेस होता है, उसके बाद जो भी आउटपुट आता है उसको आउटपुट कहते हैं, जो भी रिजल्ट आता है उसको। उसके बाद है स्टोरेज। यहाँ डेटा आदि के परिणाम संग्रहित होते हैं, इसे मेमोरी भी कहा जाता है। यह मेमोरी कार्ड जो आप लोगों को मालूम है, जो आपने मोबाइल में देखा होगा कि मोबाइल में रहता है या फिर उसको दूसरे भी किसी चीज़ों में लगाकर इस्तेमाल किया जा सकता है, उसी तरीके का एक बड़ा स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर के अंदर भी होता है, उसे भी मेमोरी ही कहते हैं या फिर स्टोरेज कहते हैं। तो आइए देखते हैं फिगर में। यह एक रॉ इन्फॉर्मेशन है, कुछ भी डेटा है, यह कंप्यूटर के अंदर जा रहा है, उसको प्रोसेस करके फिर एक साथ सुव्यवस्थित तरीके से रखा जा रहा है। यही कंप्यूटर का काम है। आइए जानते हैं इसके बारे में रोचक तथ्य। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 विजय पांडुरंग भटकर ने 1991 ईस्वी में बनाया था। यही है परम 8000, इतना बड़ा कंप्यूटर। ये एक बहुत से बड़े सर्वर रूम में रखा जाता है जिसमें बहुत सारे रैक्स लगे होते हैं और इसमें बहुत सारे कंप्यूटर मिलके एक सुपर कंप्यूटर को बनाते हैं। इसके बाद हमारा यह चैप्टर ख़त्म होता है और इसके बाद हमारा कुछ ये 2-3 पॉइंट है। एक कंप्यूटर का विकास, उसके बाद कंप्यूटर की पीढ़ी और फिर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो चलिए इसको भी पढ़ते हैं। आइए हम कंप्यूटर के क्रमिक विकास के बारे में जानें, जैसे कि कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ। अबेकस या अबाकस। गणना के लिए सबसे पहले अबेकस का प्रयोग किया गया था। अबेकस पर मोतियों की सहायता से विभिन्न गणितीय संक्रियाएं की जाती है। इसके बाद है निपोनियन की बोन, नेपियर्स की बोन, नेपियर्स बोन 17वीं शताब्दी में स्कॉटलैंड के गणितज्ञ जॉन नेपियर के कुछ आयताकार पत्तियों का प्रयोग हिसाब यंत्र के रूप में किया। मतलब 17वीं शताब्दी में स्कॉटलैंड के गणितज्ञ जॉन नेपियर ने कुछ आयताकार पत्तियों का प्रयोग हिसाब यंत्र के रूप में किया, जिसकी सहायता से गुणा करने की प्रक्रिया अत्यंत तीव्र गति से की जाती थी। उसको ही नेपियर्स बोन बोलते हैं। पास्कल का कैलकुलेटर, पास्कल्स कैलकुलेटर। फ्रांस के ब्लेज पास्कल ने सन 1662 में एक मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर का निर्माण किया, जो दशमलव अंकों 101 से 09 को सिर्फ जोड़ या घटा सकता था। यह जो पास्कल कैलकुलेटर था वह 1662 में एक मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर था जो सिर्फ 0 से 9 तक के शब्दों को, जो दशमलव अंकों को जोड़ या घटा सकता था। उसके बाद था गोडफ्रेड लिबनिज कैलकुलेटर। सन 1673 में जर्मन गणितज्ञ लिबनिज ने भी हिसाब यंत्र प्रस्तुत किया था। इसकी सहायता से गुणा, बटा तथा वर्गमूल आदि
प्रक्रिया संपादित हो पाती थी। सोचिए 1663 में ही ऐसा कैलकुलेटर बन गया था जिसमें गुणा, बटा तथा वर्गमूल आदि का प्रयास हो सकता था। उसके बाद आते हैं डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। ये डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन 19वीं शताब्दी में अंग्रेज गणितज्ञ चार्ल्स बैबेज ने एक यांत्रिक गणना यंत्र विकसित किया जिसका नाम डिफरेंस इंजन रखा गया। सन 1837 में चार्ल्स बैबेज ने डिफरेंस इंजन का विकसित रूप एनालिटिकल इंजन तैयार किया। एनालिटिकल इंजन आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना, इसीलिए चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक, फादर ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फादर ऑफ द कंप्यूटर कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए चार्ल्स बैबेज, जिसने 1837 में ये इसे बनाया था। ठीक है, तो अगला पॉइंट है हॉलरिथ सेंसस टेबुलेटर। हॉलरिथ सेंसस टेबुलेटर यह सन 1890 में अमेरिकी वैज्ञानिक हरमन हॉलरिथ ने पंच कार्ड को विद्युत द्वारा संचालित कर टेबुलेटर का आविष्कार किया था। इस टेबुलेटर का प्रयोग अमेरिकी जनगणना में किया गया था। उसी टाइम इसका उपयोग जनगणना के द्वारा किया गया था 1890 में। तो आइए इसके आगे देखते हैं कंप्यूटर्स की पीढ़ी। कंप्यूटर के टोटल 5 पीढ़ी है, ये जो आप देख पा रहे हैं। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। पहली पीढ़ी 1940 से 1965 के बीच 56 के बीच में जो भी कंप्यूटर है उसको पहली पीढ़ी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वैक्यूम ट्यूबों से बने ये कंप्यूटर बहुत बड़े, महंगे और अत्यधिक बिजली की खपत वाले थे। ये बड़े बड़े कंप्यूटर थे जो पहली पीढ़ी के होते थे। यह वैक्यूम ट्यूब से बने होते थे और यह बड़े बड़े कमरों में रखे जा सकते थे। दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर जो कि 1957 से 1963 के बीच में हुआ, ट्रांजिस्टर के आविष्कार ने कंप्यूटर को छोटा, तेज और अधिक विश्वसनीय बना दिया। इस टाइम के बीच में जो भी कंप्यूटर बना था उस टाइम में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था। ट्रांजिस्टर एक टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके आविष्कार हो जाने से कंप्यूटर का साइज छोटा हो गया और यह सही से काम भी करने लगा। उसके बाद तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर कब आया? तो तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर 1964 से 1971 के बीच में आया। में इंटीग्रेटेड सर्किट के आविष्कार ने कंप्यूटर को और अधिक कॉम्पैक्ट और सस्ता बना दिया। तो उससे पहले कंप्यूटर बहुत बड़ा होता था, उसके बाद और छोटा, उसके बाद और छोटा हो गया इंटीग्रेटेड सर्किट के हिसाब आने पर। चौथी पीढ़ी ऑफ कंप्यूटर जो कि 1971 से 1980 के बीच में आया, उसे माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार ने व्यक्तिगत कंप्यूटर के विकास को मार्ग प्रशस्त किया। तो इससे पहले जो भी कंप्यूटर होते थे वो कि किसी उसको मूव नहीं किया जा सकता ज़्यादा दूर, क्योंकि वो बहुत बड़ा और भारी होता है। इसके बाद जो माइक्रो प्रोसेसर वाला कॉन्सेप्ट आ गया, तो इसके बाद ये कंप्यूटर और भी ज़्यादा छोटा होगा कि लोग पर्सनली भी इसको खरीद कर यूज करने लगे। उसके बाद पाँचवीं पीढ़ी का जो कंप्यूटर है, जो कि अभी का कंप्यूटर हम लोग देख रहे हैं, वो 1981 के बाद आया और वर्तमान में अभी तक चल रहा है। पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसी उन्नत तकनीकें शामिल हैं। तो आप समझ गए कंप्यूटर का पीढ़ी कहाँ 5 था और वो अपने पाँचों के बारे में पढ़ा। आगे देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। यह उपलब्ध कराए गए डेटा एवं निर्देशों के आधार पर विभिन्न तरह के कार्य करता है। इसको हम जो भी डेटा और निर्देश देते हैं उसके हिसाब से बहुत तरीके का काम करता है। डेटा सूचनाओं, तथ्यों एवं आंकड़ों का भंडारण होता है। डेटा या आंकड़ों पर प्रक्रिया होने के बाद मीन्स प्रोसेस होने के बाद जो अर्थपूर्ण डेटा आंकड़ा प्राप्त होता है उसे सूचना या इंफॉर्मेशन कहते हैं। आईसीटी अनेक सूचना संचार एवं तकनीक का सम्मिलित रूप है। इसकी मदद से विभिन्न सूचनाओं और बेहतर और प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। यह तीव्र गति, शुद्धता, भंडारण, परिश्रमशीलता, बहुमुखी स्वचालन एवं विश्वसनीयता कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। तो ये सभी जो हुआ वो कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। इसके बाद जो हम देखते हैं कि क्या है, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एवं सिस्टम यूनिट इसके प्रमुख भाग हैं।
कंप्यूटर मुख्य 3 तरह से होते हैं: डेस्कटॉप, लैपटॉप और टैबलेट एवं स्मार्टफोन। कंप्यूटर आईपीओएस मॉडल इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एवं स्टोरेज पे काम कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हुए जो भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा है उसको हमने वापस से रिवाइज कर लिया। इसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन आंसर के ऊपर। तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले तुम लोग पढ़ेंगे कि कार्य क्या है, करना क्या है। नीचे दिए गए प्रश्नों के विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तुमको इसमें से एक सही उत्तर होगा उसको चुनना। इनमें से कौन सा कार्य हम कंप्यूटर के द्वारा कर सकते हैं? गाना सुनना, चित्र बनाना, खेल खेलना। तो आपने अभी देखा होगा कि जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि उसमें इस तीनों के बारे में जिक्र किया गया था, तो इसका मतलब इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। आगे देखते हैं, टीवी के स्क्रीन की तरह दिखने वाले कंप्यूटर के भाग को क्या कहते हैं? जो हमें स्क्रीन की तरह दिखता है उसको क्या कहते हैं? उसको मॉनिटर कहते हैं, कीबोर्ड कहते हैं, माउस कहते हैं, सीपीयू कहते हैं। तो उसको मॉनिटर कहते हैं। कीबोर्ड जिस पे टाइप करते हैं उसको कहते हैं, माउस जो छोटा हाथ में रख के चलाते हैं उसको कहते हैं, और सीपीयू जो बड़ा सा जो प्रोसेस करता है उसको कहते हैं। तो मॉनिटर हुआ इसका आंसर। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड या सीपीयू? तो इसका आंसर होगा सीपीयू, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। ब्लेज पास्कल द्वारा विकसित एडिंग मशीन को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लेज पास्कल द्वारा जो विकसित एडिंग मशीन था उसको किस नाम से जाना जाता है? तो भी हम इधर देखते हैं कि यहाँ पे ब्लेज पास्कल ने सन उसको कहते हैं पास्कल कैलकुलेटर। तो इसका आंसर हो गया। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा था, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। चलिए आगे देखते हैं। सही कथनों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाएं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, इसका आंसर होगा सही। हाँ, यह कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। कंप्यूटर बिना निर्देश दिए ही काम कर सकता है? नहीं, कंप्यूटर को हमेशा निर्देश देते हैं, वह तभी ही कार्य करता है। माउस के द्वारा हम कंप्यूटर पर टाइपिंग कर सकते हैं? नहीं, माउस से टाइपिंग नहीं कर सकते हैं। कंप्यूटर पर लंबे समय तक बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल सही, इसका जवाब सही होगा। कीबोर्ड से जो कुछ भी टाइप किया जाता है उसे मॉनिटर पर देखा जा सकता है? यह भी सही बात है, इसका भी सही चिन्ह लगेगा। इसके बाद है कि रिक्त स्थानों को उपयुक्त शब्दों से भरिए। गणना करना, इनपुट, मॉनिटर, अबेकस और स्टोरेज। कीबोर्ड के द्वारा कंप्यूटर में किसका कार्य किया जाता है? गणना करने का कार्य किया जा सकता नहीं, कीबोर्ड के द्वारा कंप्यूटर में किसका कार्य किया जाता है? इनपुट का। कीबोर्ड से क्या होता है? इनपुट होता है। उसके बाद देखते हैं, कंप्यूटर शब्द कंप्यूट से बना है जिसका अर्थ है क्या? गणना करना, जो हमने शुरू में ही पढ़ा था। इसके आगे देखते हैं, डेटा आदि के परिणाम को संग्रहित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डेटा के परिणाम को जो संग्रहित करते हैं मतलब स्टोर करके रखते हैं उसको क्या कहते हैं? स्टोरेज में। कंप्यूटर द्वारा रॉ डेटा की प्रक्रिया करने के बाद परिणाम प्राप्त आउटपुट को किस में देखा जा सकता है? आउटपुट को मॉनिटर में देखा जा सकता है, मतलब स्क्रीन पर। इसके बाद है, गणना के लिए सर्वप्रथम प्रयोग किया जाने वाला उपकरण क्या है? तो इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि गणना के लिए सबसे पहले अबेकस का प्रयोग किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा अबेकस। अगला लघु उत्तरीय प्रश्न है, कंप्यूटर को कंप्यूटर सिस्टम क्यों कहा जाता है? कंप्यूटर हमारे दैनिक कार्यों में कैसे सहायता प्रदान करता है? कंप्यूटर की विशेषताएं बताइए। कंप्यूटर कैसे कार्य करता है? डेटा एवं सूचना में क्या अंतर है? तो इसी के साथ यह चैप्टर नंबर 1
समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में लिखें और अपने दोस्तों के साथ भी यह वीडियो शेयर करें ताकि वह भी इसको आसानी से पढ़ सके। अगर आपको इस तरह के और भी वीडियोज़ देखने हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो तभी आएगा जब हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।